हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे क्लास 9 से 9th चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हमने इसकी थ्योरी है वो कंप्लीट कर ली थी। अब इसमें जो अपने टॉपिक आए फोर्स, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन सभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। तो देखिए, हमने पहले फोर्स का न्यूमेरिकल लिया है। क्या है भी? ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कि कोई भी ट्रक है भी रेस्ट से स्टार्ट हुआ कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है भी? 0 है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसकी, जिसके साथ ये मूव कर रहा है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। की भी डिस्टेंस जो ट्रेवल की वो क्या है? 400 मीटर और कितने टाइम में? 20 सेकेंड में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। पहले तो हमें इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है और फिर निकालना है फोर्स जब मास हो वो 7 टन हो। तो पहले निकालेंगे हम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आएगी तो अपने पास मास दिया है, फोर्स होता है ma, तो सोल्व कर देंगे। अब देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम। देखिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन थी अपनी कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। क्योंकि हमें s दिया है, मतलब कि ये दिया है डिस्टेंस, और u दिया है अपना 0 और t भी दिया है, a हमें निकालना है। यानी कि u क्या है अपना? इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। s क्या है अपना? 400 मीटर। SI में पहले से ही है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन हमें निकालनी है इसमें, तो ये वैल्यूज पुट कर दो बस। s है भी अपना 400 इज इक्वल टू u 0 इंटू टी प्लस हाफ a निकालना है हमें, t² मतलब कि 20 का स्क्वायर, t अपना 20 है तो वो पुट कर दिया हमने। अब देखिए 0 के इंटू में ये तो 0 हो गया अपना, यानी कि 400 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ a और 20 का स्क्वायर 400, यहाँ से 200 a निकालना है तो ये 200 इसके नीचे, मतलब कि 2 बनेगा ये अपना। यानी कि एक्सेलरेशन क्या आई हुई अपनी? 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भी एक्सेलरेशन तो अपनी आ चुकी है कि 200 नहीं भी, सॉरी 2, क्योंकि 200 इसके नीचे आएगा तो 400 डिवाइड बाई 200, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है। अब हमें निकालना है फोर्स, और वो भी कब? जब मास 7 टन हो। मास कितना दिया है भी अपना? m 7 टन, और 1 टन में 1000 kg होते हैं भी। तो 7 टन में कितने kg? क्योंकि SI में कन्वर्ट करेंगे हम 7000 kg। तो मास है अपना 7000 किलोग्राम और एक्सेलरेशन है अपनी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F निकालना है, F होता है भी अपना ma। तो ma जब लगाएंगे हम फॉर्मूला, तो m है 7000 kg इंटू a है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये kg में, तो ये अपना आया 14000, यानी कि 14000, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स की जो SI यूनिट है डायरेक्ट लिख दो न्यूटन। तो ये आएगा अभी अपना फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला ma लगाया, एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज की। तो भी आगे है अपना मोमेंटम पे बेस है ये। देखिए मोमेंटम क्या होती है भी अपनी? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। तो इसी पे बेस है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये अपना। क्या है भी? द मास ऑफ गुड्स लॉरी इज 4000 kg। कि भी कोई भी अपनी ट्राला है जिसमें हम वस्तुएं लेके आते हैं या लेके जाते हैं, उसका मास है 4000 kg, और जो उसमें गुड्स रखी हैं अपनी, गुड्स लोडेड ऑन इट, वो रखी हैं 20000 kg की। मतलब कि 4000 किलोग्राम तो इसका खुद का मास है, और 20000 किलोग्राम की मास की वस्तुएं इसमें रख दी, और इसकी वेलोसिटी क्या दी है भी? 2 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना क्या है? मोमेंटम। तो देखिए मास ऑफ लॉरी दिया है अपना 4000 kg, ये है मास ऑफ लॉरी, और मास ऑफ गुड्स लोडेड, जो वस्तुएं इसमें रखी हैं वो दी है भी ये 20000 kg।
तो टोटल मास कितना हुआ अभी हम m से लिख दूँ मैं टोटल मास 20 और ये 24,000 kg। अब देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी है v है भी अपना 2 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है मोमेंटम p निकालना है तो p होता है mv। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ भी p इज इक्वल टू मतलब कि मोमेंटम क्या होगी mv। m है टोटल अपना 24,000 kg और v है भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो भी क्या आया अपना मोमेंटम 48,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा अभी अपना इसका आंसर। तो भी अब है अपना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस है ये न्यूमेरिकल। क्या है भी 2 बॉल्स हैं ए और बी। ए का मास है 40 kg, बी का मास है 50 ग्राम, kg नहीं ओनली ग्राम। आर मूविंग एट स्पीड्स ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। कि भी जो ए बॉल है जिसका मास 40 ग्राम है उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, जो बी बॉल है 50 ग्राम वाली उसका मास है 30 उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए वो कोलाइड करती हैं और कोलाइडिंग के बाद बी है उसकी जो वेलोसिटी है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ए की निकालनी है। तो हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो वही लगाना है हम कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कि कोलिजन से पहले की टोटल मोमेंटम किसकी इक्वल होगी भी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो देखिए बिफोर कोलिजन क्या होगी भी यानी कि 2 बॉल्स हैं अपनी तो दोनों की मोमेंटम ऐड करनी है हमें। ए बॉल ए की मोमेंटम क्या है भी ए का मास है 40 ग्राम, तो ग्राम है तो एसआई में कन्वर्ट करो पहले इसको, मतलब कि किलोग्राम बनाएंगे तो अपॉन में 1000 इनटू में इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह जो बी बॉल है उसका मास है 50 ग्राम तो इसके भी किलोग्राम बनाओगे और इनटू में इसकी वेलोसिटी जो कोलिजन से पहले की जो कि अपनी 30। तो भी ये तो है बिफोर कोलिजन टोटल। अब आफ्टर कोलिजन देखो भी आफ्टर कोलिजन हमें इसकी वेलोसिटी तो निकालनी है, वो हम v मान लेते हैं और b की दी है हमें, मास रहेगा सेम। तो भी a का मास है 40 ग्राम किलोग्राम में ये होगा। अब देखिए इनटू में a की जो वेलोसिटी है वो हमें निकालनी है, उसको मैं v मान लेता हूँ, प्लस b का मास वही है अपना 50 ग्राम तो किलोग्राम बनाओगे तो ये हो गया, और b की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो क्या है अभी 25 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सोल्व करना है अभी हम। तो देखिए 1000 तो सभी में है, ये तो एलसीएम ले सकते हैं हम और इसको बाद में छोड़ देंगे। तो यहाँ बनेगा अपना ये भी, यहाँ पे ये 40v और यहाँ पे अपना क्या बने अभी 25 को इससे करेंगे तो ये। तो जब ये इक्वेशन लेंगे हम तो देखिए इस साइड तो अपना होगा ये 3100 इज इक्वल टू 40v की v निकालना है हमें, प्लस ये भी, इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस होगा इसमें से, यानी कि माइनस जब करेंगे हम माइनस ये और 40v, और जब ये माइनस करेंगे तो अपना क्या बचेगा देखिए, ये बचेगा अभी अपना 1850 इज इक्वल टू 40v। v निकालना है तो क्या आएगा अभी इसके अपॉन में ये, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 2 यानी कि 6 125 मीटर पर सेकेंड।
तो जो v की वैल्यू आई वही क्या होगी भी a की स्पीड या वेलोसिटी होगी। तो मेन क्या है भी, हमें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की इक्वल पुट करनी है। इसको v मान लिया, सोल्व करके v की वैल्यू निकालनी है। तो अब है भी अपना रिकॉइलिंग ऑफ गन से लिया है हमने। देखिए रिकॉइलिंग ऑफ गन भी हमने किया था, किस पे बेस्ड था भी, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही बेस्ड था कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, और बिफोर फायरिंग जीरो होती है भी क्योंकि रेस्ट में होते हैं दोनों। तो इसमें देखिए क्या निकालना है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम्स इज फायर्ड हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg, कि भी एक पिस्टल है 2 kg मास की, उससे 20 ग्राम मास की बुलेट फायर की, तो स्पीड क्या है बुलेट की 150 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। तो देखिए इनिशियली तो हम निकालेंगे कि इनिशियल जो बिफोर फायरिंग है वो मोमेंटम क्या है, कि पहले मैं लिख लेता हूं कि बिफोर फायरिंग भी देखिए बुलेट भी रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में। तो बुलेट की वेलोसिटी बिफोर फायरिंग जीरो, मतलब कि बिफोर फायरिंग अगर मैं टोटल मोमेंटम निकालूं, बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम क्या होगी भाई, बुलेट का मास 20 ग्राम्स किलोग्राम बना देंगे ये होगी, इनटू में वेलोसिटी जीरो प्लस गन का मास 2 kg इंटू गन की वेलोसिटी जीरो, क्योंकि बिफोर फायरिंग दोनों रेस्ट में है तो ये आएगी भी जीरो। आफ्टर फायरिंग क्या होता है भी, बुलेट अगर फॉरवर्ड जाती है तो गन है बैकवर्ड आती है जिसको, और बैकवर्ड जिस वेलोसिटी के साथ आती है उसी को रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। तो आफ्टर फायरिंग में अगर मैं टोटल मोमेंटम निकालूं तो क्या होगी भी, बुलेट की जो स्पीड मास ये है, स्पीड क्या दी है भी 150 SI में है, डायरेक्ट पुट करो, प्लस पिस्टल है उसका मास 2 kg है, इनटू में इसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो मान लेते हैं हम v। तो देखिए ये अपने पास क्या आ गई भी, ये कैंसिल, यानी कि ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये आया 3 + 2v। तो देखिए भी ये आ गया अपना आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम, ये बिफोर फायरिंग जीरो। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम यूज करें तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू आफ्टर फायरिंग, यानी कि भी आफ्टर फायरिंग की क्या है 3 + 2v, और बिफोर फायरिंग की क्या थी भी 0, वो दोनों इक्वल पुट करेंगे, यानी कि 2v इज इक्वल टू -3 और v इज इक्वल टू -3/2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये है गन की रिकॉइल वेलोसिटी, नेगेटिव साइन क्यों आया अभी इसमें, क्योंकि गन है वो बैकवर्ड आती है, बुलेट फॉरवर्ड जाएगी उसके अपोजिट गन आएगी और उस अपोजिट होने के कारण नेगेटिव आएगा, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे SGS मिल्कपुर जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।